साथियों, सनातन धर्मियों, मैं आपको भोलेनाथ जी की एक अद्भुत कथा कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, जिससे आपका, आपके समाज, परिवार सबका कल्याण हो। हमारे भोलेनाथ अद्भुत ज्ञान के भंडार, दया के सागर है। कहा जाता है कि एक बार हमारे भोलेनाथ ध्यानमग्न थे। माँ पार्वती देखती हैं कि वो हमारे भोलेनाथ का दाहिने पैर का अंगूठा का नाखून बढ़ गया है। हमारे भोलेनाथ को तकलीफ होगा, इसलिए उन्होंने नाखून को काटना चाहा। जब नाखून कट गया, उससे गंगा की धार बहने लगी। जब गंगा का धार बहता है, माँ पार्वती अचंभित हो जाती है और कहती हैं, हे भोलेनाथ, हमारे अनाथन के नाथ, जगिए, देखिए हमसे तो ये गलती हो गया, मैंने आपके नाखून को काट दिया है। भोलेनाथ जी कहे, ओहो, क्यों काटे? तो कह रही हैं माँ पार्वती, मैंने नख को इसलिए काट दिया कि आप गिर जाएंगे, तकलीफ होगा। तो भोलेनाथ जी देखते हैं कि वो नाखून रो रहा है। आप लोग नाखून काट के भी देते हैं, मगर इससे उदाहरण मिलता है हमारे भोलेनाथ एक बार जिसको अपना लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। तो कहते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? नाखून रो रहा था कि प्रभु, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, अब कट गया हूँ तो आप अलग कर देंगे, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। भोलेनाथ जानते हैं एक विशेषता है, जिसको अपना लेते हैं कभी छोड़ते नहीं। कहते हैं कि तुम मेरे मस्तक पर रहोगे और ललाट पर चपका लेते हैं। इसी को भोलेनाथ को नख चंद्र गंगा कहते हैं। नाखून जिस तरह से गोला होता है ना, वो द्वितीया का चंद्रमा है। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब हमारे भोलेनाथ ऐसे दयालु, कृपालु और ये हैं कि जिसको एक बार अपना लेते हैं छोड़ते नहीं। मैं आपको इस जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच से सुरेंद्र मिश्र MA समाज शास्त्र गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 बैच बतस गुत्ती ब्राह्मण प्यासी खानदान एक्स NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा जिला सिवान बता रहा हूँ। चैनल का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका, आपके समाज, मेरे समाज, परिवार सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।